सुप्रभात विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी का नासेज NCERT एंड RBSE फॉर्म मेधावी कौशिक। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप घर पे हैं, स्वस्थ हैं, आपका अध्यापन कार्य सुचारू चल रहा है। आपको पता है मेरा नाम मेधावी कौशिक है और मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा महादेव वर्मा के द्वारा लिखा गया पाठ कौन सा है? गिन्नू। क्या नाम है विद्यार्थियों? गिन्नू। ये जो पाठ है ये क्या है? ये है आपके सामने संस्मरणात्मक। देखिए, संस्मरणात्मक का मतलब क्या होता है? कोई चीज को याद की हुई चीज को लिखना। संस्मरणात्मक क्या है? आपके सामने गद्य विधा गद्य रचना क्या है? विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आए तो इसे ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। विद्यार्थियों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। घर पे ये खूब मन लगाकर पढ़िए। देखिए विद्यार्थियों, आज पढ़ाऊँ आपके सामने कौन सा पाठ है? गिन्नू। लिखने वाले कौन है? महादेव वर्मा। पाठ कौन सा आपके सामने? गिन्नू है। लिखने वाले कौन है? महादेवी वर्मा। कौन है? महादेव वर्मा। और ये क्या है? संस्मरणात्मक गद्य रचना। क्या है? सबसे पहले तो देखिए, संस्मरणात्मक गद्य रचना है। आपको याद होनी चाहिए कि पाठ का विधा कौन सी है, पाठ का प्रकार कौन सा है। रेखा चित्र है या आपके सामने निबंध है, नाटक है, कहानी है, क्या चीज है? तो ये क्या चीज है गिन्नू? ये है आपके सामने संस्मरणात्मक गद्य रचना। क्या है? संस्मरणात्मक गद्य रचना। संस्मरणात्मक गद्य रचना का मतलब क्या होता है? एक तो गद्य रचना है और दूसरी क्या है? ये इसमें देखिए कौन सा शब्द छुटा हुआ है? संस्मरण। इसका मतलब क्या होता है? बीती हुई बात को याद करके लिखना। इसका मतलब क्या है? बीती हुई बात को याद करके लिखना वास्तव में क्या कहता है? संस्मरणात्मक गद्य रचना कहता है। वर्तमान परिस्थितियों के अंदर गिन्नू महादेवी वर्मा के पास नहीं है, उसका निधन हो गया है। उसको याद करते हुए महादेव वर्मा क्या लिख रही है? रचना लिख रही है, कृति लिख रही है, और रचना का नाम भी क्या है? गिन्नू है। क्या नाम है विद्यार्थियों? गिन्नू है। इसलिए क्या है? संस्मरणात्मक गद्य रचना। मुझे उम्मीद है आपको संस्मरण समझ में आ गया होगा। कोई ऐसी घटना जो बीत चुकी है, जो वर्तमान परिस्थितियों में नहीं है, उसके बारे में लिखना क्या है? संस्मरण कहता है। जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, जिसको हमने जिया है लेकिन आज वो चीज हमारे साथ नहीं है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? संस्मरणात्मक गद्य रचना कहते हैं। वो चीज क्या होती है? जो चीज हमारे साथ नहीं है वो क्या है? संस्मरण है। और एक चीज और बता दूं, ये जो आपके सामने गिन्नू संस्मरणात्मक गद्य रचना है, ये उनकी महादेव वर्मा की एक रचना थी। क्या रचना का नाम था? मेरा परिवार। क्या था विद्यार्थियों? मेरा परिवार। उसमें ली गई है। इससे क्या ली गई है? ये रचना ली गई है। कौन सी रचना ली गई है? गिन्नू। संस्मरणात्मक गद्य रचना कौन सी है विद्यार्थियों? गिन्नू। देखिए, यहां तक मैंने आपको बताया कि गिन्नू क्या है? एक संस्मरणात्मक रचना है। और गिन्नू जो रचना है वो किससे ली गई है? मेरे परिवार से ली गई है। महादेव वर्मा विद्यार्थियों हिंदी के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण कवित्री है। महादेव वर्मा कौन है? महादेव वर्मा की बात करें तो महादेव वर्मा हिंदी के अंदर क्या है? महत्वपूर्ण कवित्री है। इन्होंने बहुत सी रचना लिखी है। महादेव वर्मा कौन से युग की कवित्री है? छायावाद। और महादेव वर्मा को क्या कहा जाता है? छायावाद की मियां भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? छायावाद की मियां भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? महादेव वर्मा की। महादेव वर्मा के पास महादेव वर्मा असंख्य जानवरों को पालतू बनाकर रखती थी। गिन्नू
गिन्नू गिन्हेई का नाम है। किसका नाम है विद्यार्थियों? गिन्नू किसका नाम है? गिन्नू गिन्हेई का नाम है। किसका नाम है? गिन्नू जो है वो गिन्हेई का नाम है। किसका नाम है विद्यार्थियों? गिन्नू जो है वो गिन्हेई का नाम है। किसका नाम है? गिन्नू जो है वो गिन्हेई का नाम है। किसका नाम है विद्यार्थियों? याद होना चाहिए, गिन्नू गिन्हेई का नाम है। मुख्य पात्र, इस संस्मरणत्मक रचना के मुख्य पात्र कौन है? एक तो नाम से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है विद्यार्थियों? गिन्नू। और गिन्नू यहाँ पे क्या है? गिन्हेई। और दूसरी कौन है भाई? लेखिका। और लेखिका कौन है बताइए? महादेवी वर्मा। इन दोनों के परस्पर जो संबंध है को ही पाठ में बताया गया है, इसीलिए इस पाठ का नाम क्या है? गिन्नू नाम है। क्या नाम है विद्यार्थियों? गिन्नू नाम है। क्या नाम है? गिन्नू नाम है। तो दोबारा देखिए विद्यार्थियों, गिन्नू क्या है? गिन्नू महादेव वर्मा द्वारा लिखी गई एक संस्मरणात्मक गद्य रचना है। क्या है विद्यार्थियों? एक संस्मरणात्मक गद्य रचना है। संस्मरण है। संस्मरण का मतलब क्या होता है? बीती हुई बात को बताना। बीती हुई बात को बताना वास्तव में क्या कहता है? संस्मरण कहता है। और महादेव वर्मा का जो संस्मरण है गिन्नू, वो किससे लिया गया है? मेरा परिवार से लिया गया है। किससे लिया गया है विद्यार्थियों? मेरे परिवार से लिया गया है। जहां तक बात की जाए महादेव वर्मा की, महादेव वर्मा क्या है? कवित्री है। सबसे पहले तो कवित्री है जो कौन से युग की है? छायावाद की है। कौन से युग की है? छायावाद की है। हिंदी साहित्य में 4 युग है विद्यार्थियों, आदिकाल, भक्तिकाल, नीतिकाल और छायावाद। आधुनिक काल, आदिकाल, भक्तिकाल, नीतिकाल और आधुनिक। आधुनिक काल की कवित्री कौन है? छायावाद के अंदर। आधुनिक काल में कौन है? छायावाद की कवित्री महादेव वर्मा, जिसे क्या कहता है? छायावाद की मैया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छायावाद की मैया भी कहा जाता है। महादेव वर्मा असंख्य जानवरों को पालतू बनाकर रखती थी। असंख्य जानवरों को महादेव वर्मा के घर के अंदर काफी ज्यादा जानवर रहते थे, लेकिन सबसे ज्यादा स्नेह किसको होती थी? वो गिन्नू गिन्हेई को करती थी। जितने भी जानवर थे किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो महादेव वर्मा के साथ उसकी प्लेट में खाना खाए। सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा जानवर जो क्या है, क्या नाम है? गिन्नू। गिन्नू को ये छूट थी कि वो महादेव वर्मा की थाली में उनके पास बैठकर भोजन करती थी। आपको पता है गिन्हेई की जो जीवन अवधि होती है वो क्या होती है विद्यार्थियों? बहुत ही कम होती है। लगभग 2 या 3 वर्ष तक होती है गिन्हेइयों की जीवन अवधि। इसी 3 वर्ष की अवधि के अंदर अवधि जो है वो गिन्हेइयों की जो अवधि होती है वो 2 वर्ष से अधिक नहीं होती विद्यार्थियों। तो इन्हीं 2 वर्ष की अवधि के अंदर गिन्नू जो है महादेव वर्मा के साथ रहा। महादेव वर्मा के साथ कैसे महादेव वर्मा को मिला गिन्नू, कैसे इसका नाम पड़ा, यही चीजें क्या बताई गई? पाठ में बताई गई है, जिसका नाम क्या है? गिन्नू है। इसके साथ साथ देखिए गिन्नू कौन है? गिन्नू किसका नाम है? गिन्हेई का नाम। आपको याद होना चाहिए गिन्नू किसका नाम है विद्यार्थियों? गिन्नू जो है वो गिन्हेई का नाम है। किसका नाम है? गिन्हेई का नाम है। इस गिन्नू बात की बात की जाए तो मुख्य पात्र कौन है? एक तो गिन्नू जो कौन है? गिन्हेई है। और दूसरा कौन है? लेखिका। लेखिका कौन है? महादेव वर्मा। गिन्नू और महादेव वर्मा के संबंधों को ही ये पाठ वास्तव में बताता है। गिन्नू और महादेव वर्मा के संबंधों को ही ये पाठ क्या है? वास्तव में बताता है। इसीलिए इस पाठ का नाम क्या है? गिन्नू नाम है। नाम से पता चल रहा है मुख्य पात्र कौन है? गिन्नू है। और गिन्नू कौन है? गिन्हेई का नाम है। और दूसरा पात्र कौन है? लेखिका है। लेखिका कौन है? महादेव वर्मा है। किस प्रकार से लेखिका गिन्नू प्राप्त होता है, कैसे उसका नामकरण होता है, कैसे उनके साथ जीवन व्यतीत करते हैं? लगभग 2 वर्ष, क्योंकि गिन्हेइयों की जीवन अवधि कितनी होती है? 2 वर्ष होती है। 2 वर्ष के बाद में उनके जीवन समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार गिन्नू का जीवन भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। लेकिन गिन्नू जाने के बाद भी महादेव वर्मा के हृदय के अंदर बहुत ही ज्यादा असमनीय योगदान दे गया। इसीलिए क्या नाम रखा गया? उन्होंने गिन्नू नाम रखा गया। देखिए सबसे पहले बता देता हूं मैं गिन्नू कैसे प्राप्त हुआ। कौवों की चोंच से आहत गिन्हेई के बच्चे का जीवन रक्षा के लिए गमने और दीवार में छिपने का प्रयास करना। कौवों की चोंच से, कौवे जो थे वो उड़ते उड़ते कहा गए गिन्हेई के बच्चे पे आ गए, उन पे आक्रमण कर दिया। कौवे के चोंचों के कौवों ने, काफी कौवों ने मिलकर उस
बच्चों को बचते हुए कहाँ पहुंच गई, महादेवी वर्मा के घर पहुंच गई, उनके गमने पहुंच गई, जहां से बचने के बाद महादेवी वर्मा ने उनकी नजर उस पर पड़ती है गिनही के बच्चे पर, इसलिए नाम क्या देते हैं, गिन्नू। क्या नाम रख देते हैं, गिन्नू, जो वास्तविक पाठ का नाम है। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः बता देता हूँ आपके सामने, गिन्नू क्या है, महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया था। गिन्नू क्या है, संस्मरणात्मक गद्य रचना। याद कर लीजिए, गिन्नू क्या है, संस्मरणात्मक गद्य रचना। संस्मरण का मतलब समन, और समन का मतलब बीती हुई घटना को लिखना। बीती हुई घटना को लिखना क्या होता है, संस्मरण होता है। महादेवी वर्मा की रचना किससे ली गई है, मेरा परिवार से। महादेवी वर्मा कवित्री थी, छायावाद की कवित्री थी, और छायावाद की मेरा भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा अपने घर पे असंख्य जानवरों को पालतू बनाकर रखती थी, गाय, गिनेई, और जो है वो कई प्रकार के जानवर महादेवी वर्मा के घर बनते थे, महादेवी वर्मा के घर पे रहते थे। गिन्नू गिनही का नाम है। गिन्नू किसका नाम है, गिनही का नाम है। मुख्य पात्र गिन्नू, गिन्नू क्या है, गिनही है, और लेखिका कौन है, महादेवी वर्मा है। किस प्रकार से गिनही जो है वो गिन्नू महादेवी वर्मा में प्राप्त होती है, कैसे वो रहती है। गिनही की अवधि कितनी होती है विद्यार्थियों, 2 साल की होती है, तो 2 साल तक रहती है। हालांकि महादेवी वर्मा के घर पर असंख्य जानवर थे, वो पालतू बना के रखती थी, गाय के बच्चों को भी रखती थी, गिनही के बच्चों को रखती थी, और बहुत से बच्चों को रखती थी जानवर के रूप में, उनके लिए सेवक भी रखती थी। लेकिन उन सभी जानवरों में से गिन्नू को यह अधिकार था कि वो महादेवी वर्मा के साथ बैठकर भोजन कर सकता था। वो जब महादेवी वर्मा लेखिका जो थी भोजन करने बैठती तो गिन्नू के पास आ जाते, उसके थाली से चावल के दाने चखता। यह अधिकार सिर्फ एक जानवर को था, वो क्या था, गिन्नू। गिन्नू कौन है, गिनही है। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों यहाँ तक के पास समझ में आ गया होगा। इसके अगले भाग में बताऊंगा कैसे महादेवी वर्मा को गिन्नू प्राप्त हुआ, कैसे इसका नामकरण हुआ, इससे संबंधित अगली वीडियो बनाऊंगा। विद्यार्थियों को यहाँ तक आपको समझ में आया हो तो बार बार वीडियो को देखिए, याद कीजिए और याद करने का प्रयास कीजिए। अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। विद्यार्थियों घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब मन लगाकर पढ़िए विद्यार्थियों। धन्यवाद।